नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्री स्टेशन में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज हम लोग यहाँ से जनरल एग्रीकल्चर के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि सभी एग्जाम में कहीं ना कहीं या तो पूछे गए हैं या फिर पूछे जा रहे हैं इस टाइम पे। तो उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट होंगे आपके एग्जाम्स के लिए, चाहे वो जो डीएचओ का एग्ज़ाम है या एमपीआरईओ का एग्ज़ाम है या एफओ का केफओ किसी का भी एग्ज़ाम हो, उन सभी में ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। तो चलिए एक एक करके आपके सभी क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, गाय के दूध का रंग पीला क्यों होता है? गाय के दूध का रंग पीला क्यों होता है? सही आंसर होगा दोस्तों कैरोटीन के कारण। कैरोटीन कारण दोस्तों, यहाँ पर कैरोटीन के अलावा आपको कंफ्यूज करने के लिए केराटिन भी ऑप्शन में रहेगा, जो कि खुर, नाखून और बाल में पाई जाती है प्रोटीन है केराटिन प्रोटीन। तो यहाँ पर ये भी ऑप्शन मिल सकता है, लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना कैरोटीन, यहाँ पर कैरोटीन पिगमेंट के कारण दूध का रंग पीला होता है, इस बात को आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग अभी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाले वीडियो के सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों है, गाय के दूध का रंग पीला क्यों होता है? आपको बता दिया हमने। अगला क्वेश्चन है, पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ बना? दोस्तों इस बात क्वेश्चन को आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ पर बना? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों पांडुचेरी में पहला कृषि विज्ञान केंद्र बना। और यहाँ पर दोस्तों ये पूरे इंडिया की बात की जा रही है, बट अगर यहाँ पर यूपी की बात करें, पर्सनली यूपी की बात करें, तो यूपी में पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ बना? सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट में बना। कहाँ बना? सुल्तानपुर जिले में पहला कृषि विज्ञान केंद्र यहाँ पर बना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अरहर का मुख्य रोग क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, अरहर का मुख्य रोग क्या है? तो उकठा है, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? बिल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? बिल्ट कहते हैं, जिसको इंग्लिश में बिल्ट कहते हैं। ये है अरहर का मुख्य रोग, जो फ्यूजेरियम नामक फंगस से होता है। फ्यूजेरियम नामक फंगस से होता है, इस बात को आप याद रखेंगे। चलिए अगला है, पियर्सिंग संबंधित है। पियर्सिंग किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों तंबाकू। अब बात आए पियर्सिंग की, तो थोड़ा समझ लेते हैं पियर्सिंग क्या होता है। दोस्तों जो तंबाकू होता है, तंबाकू का जो डंठल होता है उसमें छेद किया जाता है, जिसके कारण से उसका जो कार्बोहाइड्रेट होता है या जो भी उसका फूड मटेरियल होता है वो उसके पत्तियों में ट्रांसफ़र हो, इसलिए यहाँ पर पियर्सिंग की जाती है, उसके डंठल में छेद किया जाता है, तो वही कहलाता है पियर्सिंग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्रेब्स साइकिल और ईटीसी किस में होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछा गया है क्रेब्स साइकिल कहाँ होता है। तो यहाँ पर दोस्तों इसका सही आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। क्रेब्स साइकिल और ईटीसी कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, इस बात को आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्रेंज टाइप एनाटॉमी किस में पाया जाता है? तो सही आंसर होगा दोस्तों C4 प्लांट में। C4 प्लांट में क्रेंज टाइप एनाटॉमी पाया जाता है। C4 प्लांट कौन कौन से होते हैं? तो आप सभी जानते होंगे, चौड़ी पत्ती वाले होते हैं, जैसे आपका मक्का हो गया, ज्वार हो गया, ये सब क्या होते हैं? C4 प्लांट होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बोलेरो किसकी वैरायटी है? दोस्तों बोलेरो किसकी वैरायटी है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों मैरीगोल्ड की। मैरीगोल्ड की बोलेरो वैरायटी है। और यहीं पर दोस्तों एक पजेरो वैरायटी आती है, पजेरो, इसको भी आप याद रखेंगे, पजेरो। तो स्ट्रॉबेरी की वैरायटी है दोस्तों, पजेरो किसकी वैरायटी है? स्ट्रॉबेरी की वैरायटी है, इसको आप याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सैलाइन मृदा का पीएच कितना होता है? दोस्तों सैलाइन मृदा की बात आई है, तो सैलाइन मृदा का पीएच होता है 8.5 से कम। 8.5 से कम सैलाइन मृदा की पीएच होती है। और यहीं पर अगर सैलाइन मृदा की बात की गई है तो एल्कलाइन मृदा की भी बात कर लेते हैं हम लोग। तो एल्कलाइन मृदा का पीएच दोस्तों, एल्कलाइन मृदा का पीएच 8.5 से अधिक होता है, इस बात को आप याद रखेंगे। एल्कलाइन मृदा का पीएच कितना होता है? 8.5 से अधिक होता है। और उसके बाद तीसरा पॉइंट जो है दोस्तों, वो सैलाइन एल्कली मृदा का पीएच कितना होता है? सैलाइन एल्कली मृदा का पीएच कितना होता है, इसको भी आप साथ में याद रख के चलेंगे। सैलाइन एल्कली मृदा का पीएच भी 8.5 से अधिक होता है, यानी कि एल्कलाइन और सैलाइन एल्कली का पीएच जो होता है वो 8.5 से अधिक होता है। और सैलाइन का जो पीएच होता है वो 8.5 से कम होता है। आप इसलिए इस क्वेश्चन को हमने उठाया है कि आप इसको ओनली याद रखेंगे, सैलाइन मृदा का पीएच कितना होता है? 8.5 से कम होता है। बाकी एल्कलाइन और सैलाइन एल्कली का जो पीएच होता है वो 8.5 से अधिक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है,
रिफ्रैक्टोमीटर की रीडिंग कितनी होती है? दोस्तों रिफ्रैक्टोमीटर आप सभी जानते होंगे ब्रिक्स परसेंटेज निकालता है गन्ने में। तो रिफ्रैक्टोमीटर की जो रीडिंग होती है कितनी होती है? 16 से 18 होती है। रिफ्रैक्टोमीटर की रीडिंग कितनी होती है? 16 से 18 होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कॉलरा किसके द्वारा फैलता है? कॉलरा किसके द्वारा फैलता है दोस्तों? तो घरेलू मक्खी के द्वारा फैलता है। चलिए अगला देखते हैं। बोर्डेक्स मिक्सचर की खोज किसने की थी? दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोर्डेक्स मिक्सचर, बरगंडी मिक्सचर, चौबटिया पेस्ट, ये सब आप याद रख लेंगे, इसमें से क्योंकि क्वेश्चन आते हैं। तो बोर्डेक्स मिक्सचर की खोज किसने की थी? पीएमई मिलार्डेट ने की थी बोर्डेक्स मिक्सचर की खोज। और अगर इसके कॉन्स्टिट्यूट की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर 5-5-50 के अनुपात में 5-5-50 के अनुपात में कॉपर सल्फेट चूना पानी का मिश्रण होता है। कॉपर सल्फेट चूना और पानी, इसका ये मिक्सचर होता है दोस्तों। कॉपर सल्फेट 5 होता है, चूना 5 और पानी 50 के अनुपात में ये पाया जाता है इस मिक्सचर में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जर्म प्लाज्म थ्योरी किसने दिया था? जर्म प्लाज्म थ्योरी दोस्तों याद रखेंगे बीजमैन ने दिया था 1889 में। अगला क्वेश्चन है। भिंडी के फाउंडेशन सीड के लिए पृथक्करण दूरी कितनी होती है? दोस्तों याद रखेंगे भिंडी के फाउंडेशन सीड के लिए पृथक्करण दूरी जो होती है वो 400 मीटर होती है। और यहीं पर अगर सर्टिफाइड सीड की बात करें दोस्तों, सर्टिफाइड सीड की, तो सर्टिफाइड सीड की जो पृथक्करण दूरी होती है, जो आइसोलेशन डिस्टेंस होता है वो कितना होता है? 200 मीटर होता है। सर्टिफाइड सीड का 200 मीटर होता है और यहाँ पर फाउंडेशन सीड की बात की गई तो इसका 400 मीटर होगा। दोस्तों अगर पृथक्करण दूरी यानी कि आइसोलेशन डिस्टेंस की बात की गई है तो इसको थोड़ा सा हम लोग जानते हैं आइसोलेशन डिस्टेंस क्या होता है। तो दोस्तों जब हम कोई क्रॉप किसी सीड के पर्पज से उगाते हैं और उसके बाद एक मान लीजिए प्रॉपर फील्ड में हम उस क्रॉप को उगा रहे हैं, उसके बाद उस फील्ड के बाद जो दूसरा उस सेम क्रॉप का फील्ड होगा उसकी दूरी मिनिमम कितनी होनी चाहिए? 400 मीटर वो होनी चाहिए। मान लीजिए ये एक भिंडी की खेत है, ये वाला एक भिंडी का खेत है और ये भी एक भिंडी का खेत है। तो इन दोनों के जो बीच की दूरी है वो कितनी होनी चाहिए? मिनिमम 400 मीटर कम से कम होनी चाहिए, तभी इसका सीड जो है वो सही हो पाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ट्रेनिंग एंड विजिट प्रोग्राम कहाँ से शुरू किया गया था? दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ट्रेनिंग एंड विजिट प्रोग्राम कहाँ शुरू किया गया था? तो ये राजस्थान के नागौर ज़िले से शुरू किया गया था। कहाँ से दोस्तों? नागौर ज़िले से ये शुरू किया गया था ट्रेनिंग एंड विजिट प्रोग्राम। तो दोस्तों ये आज के इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो में अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ फिर मिलेंगे आप लोग। उससे अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।